वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी उस कड़ी में सीपीआई और आम आदमी पार्टी का भी एक रोल जो है, जितना भी हमसे बल पड़ेगा, हम लोग बार बार यही विनती कर रहे हैं जनता से कि आप भाजपा को इसलिए भी हराना जरूरी है, मोदी जी को हटाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर देश में चुनाव को आप देखना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में डेमोक्रेसी को अगर आप रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान को पहले बचाना जरूरी है। इनके कई जो नेता हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब वो उन्होंने इंटेंशनली वो बोला है या नहीं, उनको शायद गलती हो गई है कि वो खुल करके सामने आ चुकी है बातें। जनरल पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये टाइम आ गया है, ये बहुत अच्छा टाइम आया है। हम आप लोगों का सभी का सहयोग मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो इनकी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, और उसके अलावा जो जिस तरीके से आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत है, और आप इसके प्रति आप देखते हो उसका क्या आगे असर हुआ बेरोज़गारी का, कि आगे से आगे तक वो डाइवर्जन बहुत हो चुकी है। जो आपका फोकस है बच्चों का वो डाइवर्ट हो चुका है, और बच्चे डिफरेंट जिसे कहते हैं नेगेटिव साइड्स को लेके अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं। दूसरा इनका जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू है, जो एक एंटी जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ है। आप देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेट ने यहाँ पे हमने मिलजुल के सबने एक ओपीएस जो हमारी कमिटमेंट थी एम्प्लॉयज़ के प्रति उसको लागू किया है, और उसी इशू पे जब ये लागू हुआ है तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जिसका असर कि डायरेक्टली पब्लिक में पड़ता है कि फाइनेंसिस का हमारे लिए इन्होंने गला घोंट लिया है। वो आपने देखा त्रासदी के दौरान भी क्या हुआ है। उसके बाद अभी भी जो हमारी फंडिंग्स है, लोन में कैपिंग की गई है, और जो हमारे अपने ड्यूज़ है, स्टेट के ड्यूज़ है, एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़ है, वो हमें मिल नहीं रहे सेंटर गवर्नमेंट से। तो काफ़ी एक डिस्पैरिटीज़ कांग्रेस ओरिएंटेड और अलग अलग पार्टीज़ के जो स्टेट्स रूल कर रहे हैं उनके प्रति सेंटर गवर्नमेंट ने क्या रवैया रखा है। अब और जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का लड़ा। और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं जिन्होंने ये इंडिया अलायंस जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया। और निरंतर आप देख रहे हैं पिछले समय से जब से ये चुनाव का दौर चला है तो उस समय में पूरे देश के स्तर पर इस अलायंस को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो मिला है। और ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर हो रहा है ये एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है, जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी जो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है इन्होंने राज्य के स्तर पर और अन्य स्तर पर जो प्रेस वार्ताएं की है, अपनी बात रखी है। क्योंकि देश के अंदर ये जो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो भाजपा एनडीए की सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर, विशेष रूप में जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड़ा हमला जो किया है। और आपको देखा है कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल ही जो है तानाशाह पूर्ण है।